Hello guys, welcome back to our daily current affairs channel. I hope you all are doing well and be happy. Now we will start the current affair of 13 January 2026. Question number first. When is the World Hindi Day, Vishwa Hindi Divas observed annually to promote Hindi globally? भाई जो वर्ल्ड लेवल पर हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है ये हमें बताना है. ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इज 14 सितंबर, ऑप्शन बी इज 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी इज 26 जनवरी या ऑप्शन नंबर डी इज 21 फरवरी. और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. 10 जनवरी को हम मनाते हैं. क्यों मनाते हैं इसके दो रीज़न है. एक तो यूएनजीए जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली थी वहाँ पर फर्स्ट टाइम हिंदी का यूज़ हुआ था. हिंदी यूज़ हुई थी कब 1949 में. और दूसरी बात है कि फर्स्ट जो वर्ल्ड लेवल पर हिंदी की कॉन्फ्रेंस हुई थी कब 1975 में. इन दो चीज़ों को लेकर इसको कमेमोरेट को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे को. अब इस इवेंट को कौन ऑर्गेनाइज करता है. इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर. ठीक है. इसके मिनिस्टर कौन है. मिनिस्टर हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर. ठीक है. अच्छा, तो अब हम इसमें क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और जान लेते हैं कि अगर वर्ल्ड लेवल पर हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है तो इंडिया में कब मनाते हैं हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस. 14 सितंबर को मनाते हैं. किस लिए मनाते हैं. क्योंकि इस दिन हमने 1949 को 14 सितंबर 1949 को इस हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट की थी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर. Which country organized the Technical Hindi Symposium Abhyuday 3 to promote Hindi in science and technology? जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हिंदी का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अभ्युदय 3 स्टार्ट किया गया है. जो तकनीकी है वो हिंदी संगोष्ठी किसने आयोजित की है. ये एक आपकी सिंपोजियम संगोष्ठी है. ठीक है. जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर इकट्ठे हुए और हिंदी को प्रमोट करने के लिए कहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी में बात की गई है. तो किस कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया है. तो राइट ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इज इंडिया, ऑप्शन बी इज नेपाल, ऑप्शन सी इज श्रीलंका, ऑप्शन डी इज बांग्लादेश. व्हाट वाज द करेक्ट आंसर. और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. इंडिया ने ऐसा स्टार्ट किया है. ठीक है. और होगा क्या इससे. जो भारत में अभ्युदय 3 संगोष्ठी आयोजित की गई है इसका जो मेन उद्देश्य है वो विज्ञान और टेक्नोलॉजी में हिंदी का प्रचार करना है और ज्ञान को सभी के लिए सुलभ करना है ताकि सब लोग उस ज्ञान तक पहुंच पाएँ. और इसे CSIR और NISCPR और IITs के सहयोग से आयोजित किया गया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन. The second global summit on blue food security see the future is being held in which country? जो दूसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन जो ब्लू फूड सुरक्षा सी द फ्यूचर है वो किस देश में आयोजित हो रहा है. ऑप्शन आर ऑप्शन ए इज इजराइल, ऑप्शन बी इज इंडिया, ऑप्शन सी इज नीदरलैंड्स, ऑप्शन डी इज जापान. और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ये इजराइल के अंदर हो रहा है. और किस चीज़ पर फोकस है इसका. फोकस ऑन ब्लू इकोनॉमी पर. ब्लू इकोनॉमी पर, एक्वाकल्चर पर और सस्टेनेबल सस्टेनेबल जो फिशरीज का एग्रीकल्चर है उस पे. ठीक है. और ये भारत की भागीदारी तकनीक सहयोग और जो खाद्य सुरक्षा को है उसको भी बढ़ावा देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन. व्हाई डिड द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA टेक एक्शन अगेंस्ट सेवरल रेस्टोरेंट इन इंडिया. जो भारत में कई रेस्टोरेंट पर CCPA ने कार्रवाई की है तो वो क्यों की है. ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इज मैंडेटरी लेवी ऑफ सर्विस चार्ज इन फूड बिल्स,
ऑप्शन बी इज ओवर चार्जिंग जीएसटी ऑन पैकेज फूड, ऑप्शन नंबर सी इज नॉन डिस्प्ले ऑफ मेन्यू प्राइसेस, ऑप्शन नंबर डी इज यूज ऑफ एक्सपायर फूड आइटम्स। किस चीज़ को लेके की गई है? तो अवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, कि जो मैंडेटरी लेवी ऑफ सर्विस चार्ज इन फूड बिल्स के अंदर बहुत सारी अनिवार्य शुल्क जो सर्विसेज हैं वो जोड़ दी जाती हैं, उसको लेकर सीसीपीए ने ये एक्शन लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पुष्टि की है कि जो सेवा शुल्क है वो केवल ग्राहक की सहमति से लिया जा सकता है। यह जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत गैर कानूनी माना जाता है। तो पूछ लिया जाता है कि कौन से एक्ट के तहत इसे गैर कानूनी माना गया है, तो आपका माना गया है संरक्षण अधिनियम 2019, जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 वाला। उसके तहत इसको किस चीज़ के लिए, कंज्यूमर के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और प्रोटेक्ट द कंज्यूमर राइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज द नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 12 जनवरी इन इंडिया? भाई भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है, तो क्यों मनाया जाता है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए इज टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंदा, ऑप्शन नंबर बी इज टू लॉन्च द माई भारत प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर सी टू सेलिब्रेट द नेशनल सर्विस स्कीम, या ऑप्शन नंबर डी टू प्रमोट इंटरनेशनल यूथ एक्सचेंज। किस लिए मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, जिसे राष्ट्रीय युवा दिवस, हर साल 12 जनवरी को? और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आपको इमेज में स्वामी विवेकानंद जी की इमेज भी दिख रही है। ठीक है, तो ये उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, स्वामी विवेकानंद जी की। अब इसमें होता क्या है, जो ये युवाओं को प्रेरित करता है और राष्ट्र निर्माण में भाग लेने के लिए उनको मोटिवेट भी कर रहा होता है। और इसमें माई भारत और एनएसएस, जैसे आप नेशनल सर्विस स्कीम कह रहे हैं, जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं की क्षमता को बढ़ाया जाता है। दो स्कीम आई हैं इसमें आपकी, एक तो माई भारत प्लेटफॉर्म, ठीक है, और एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम। इन दो के माध्यम से यूथ की कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, परम शक्ति, a newly launched indigenously supercomputer with 3.1 petaflops performance has been developed by which institution? जो परम शक्ति सुपर कंप्यूटर है जो कि इंडिजिनियसली बिल्ट है, यानी अपने इंडिया में ही बनाया गया है, वो सुपर कंप्यूटर किस संस्थान ने विकसित किया है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए इज आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी इज आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर सी इज आईआईएससी बेंगलुरु, या ऑप्शन नंबर डी आईआईटी कानपुर। व्हाट वाज द करेक्ट आंसर? और राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मद्रास। आईआईटी मद्रास ने सीटेक के सहयोग से, ठीक है, परम शक्ति कंप्यूटर को लॉन्च किया है। और इसकी जो 3 पेटाफ्लॉप्स परफॉर्मेंस है, इससे जलवायु मॉडलिंग और एरोस्पेस और जो दवा खोज है और अन्य उच्च हाई लेवल की जो अनुसंधान है, उसमें भी इसको मदद मिलेगा। और यह भारत की स्वदेशी सुपर कंप्यूटर क्षमता को मजबूत करता है। तो ये इंडिया ने बनाया है, ये भी हम ध्यान रखेंगे, परम शक्ति इंडिया का है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, वाई इज द सोमनाथ स्वाभिमान पर्व बीइंग सेलिब्रेटेड इन 2026? भाई जो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व है 2026 में क्यों मनाया जा रहा है? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए इज टू मार्क 1000 ईयर्स सिंस द फर्स्ट अटैक ऑन सोमनाथ टेम्पल, ऑप्शन बी इज टू इनॉग्रेट अ न्यू टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर सी is to celebrate a tourism project, option number D is to observe महाशिवरात्रि। what was the correct answer? our right answer is option number A, कि इसमें जो फर्स्ट अटैक हुआ था सोमनाथ टेम्पल पर, उसको 1000 साल भाई पूरे हो गए हैं इस वजह से। और कब हुआ था ये फर्स्ट अटैक? तो 1026 एडी के अंतर्गत हुआ था।
कौन किसने किया था? बाय महमूद गजनी। नाम तो सुना ही है आपने, मेडिवल हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। महमूद गजनी ने ये अटैक किया था, ठीक है। और इसने एक बार नहीं 17 टाइम्स किया था। आता था लूट के ले जाता था यहाँ का। अब जो फर्स्ट अटैक था वो इसमें हुआ था, आप इसको इसको याद रख लेंगे, ठीक है। और किस दो शासकों के बीच में, एक तो महमूद गजनी के बीच में, और दूसरा था आपका गुजरात में। उस टाइम कौन रूल गुजरात में कौन रूल कर रहा था उस टाइम पे? वहाँ के सोलंकी राजा, सोलंकी डायनेस्टी जो थी वो वहाँ पे। तो इन दोनों के अगेंस्ट हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यह जो पर्व है मंदिर के पुनर्निर्माण और भारत की सांस्कृतिक स्थिरता का भी प्रतीक है। उसके बाद इसको रिवाइव वगैरह करवाया गया है। आई थिंक ये हम भाई ये हैं आपके वन लाइनर रिकैप। ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में है, एज यूजुअल जैसे अभी तक प्रोवाइड होते आ रहे हैं वैसे ही है, ठीक है। इसको आप 5 मिनट लगा के इसको रिकैप कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो किसी भी तरीके से आपके किसी भी एग्ज़ाम में हेल्पफुल है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।